अपने में अगर योग्यता और दूसरे में घृणा, यही मार्ग पतन को ले जाए। देखो क्या होता है, जैसे हम आपसे कहें कि आपको अहंकार है, आप कह रहे जी अहंकार नहीं है, तो बोल कहां से रहे हो कि अहंकार नहीं है? चुभा क्यों आपको? श्रेष्ठता का भाव अपने में है, अभी सावधान हो जाओ। इसको हटा दोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे। आप किसी योग्य नहीं है, गुरु कृपा, भगवत कृपा आपको योग्यता प्रदान कर रही है। कृपा शब्द से परिचय करो, अहम शब्द को छोड़ो। अब ऊपर उठते चले जाएंगे। जहां हम अपनी योग्यता रखेंगे वहां नीचे गिरना पड़ेगा। अहम और कृपा, इसमें बड़ा अंतराय है। कोई भी पुरस्कार मिल जाए, कोई खास बात थोड़ी पुरस्कार मिलना। खास बात है आपकी स्थिति हृदय की होना। पुरस्कार मिला, हर्षित नहीं हुए, और तिरस्कार मिला तो शोकित नहीं हुए। अब सच्चा पुरस्कार मिला है आपको। अब हम लोग क्या होते हैं, पुरस्कार में राजी हो जाते हैं, तो तिरस्कार में अब जीना बेकार है। ऐसी स्थिति आ जाती है। जब हम कोई सत्य चेष्टा करते हैं तो इसको बल मिलने लगता है और ये बढ़ने लगता है। ये बढ़ना हमारे लिए हानिकारक है। एकमात्र मेरे प्रभु ही अंश रूप में सब जगह प्रकाशित है। एकमात्र मेरे ही प्रभु की शक्ति से साफ शक्तिवान है, पर ना समझने के कारण, अहंकार करके प्रभु प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण वो दुख और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। धर्म का पालन करने वाला स्वयं धर्म कवच की तरह रक्षा करता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप सत्य और धर्म पर चलेंगे, वैसे वैसे आपकी वाणी में प्रकाश, आपके चेहरे में प्रकाश, आपके नेत्रों में बल, आपकी वायु परमाणु में बल। जब हम धर्म की बात करके अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो धोखा ही मिलेगा, पराजय ही लगेगी। फिर आपको हो सकता है अपने धर्म की आस्तिकता में भी आपको कमजोरी नजर आने लगे। जब हम धर्म के लिए धर्म भाव को धारण करके प्राण न्यौछावर करेंगे तो किसी की ताकत ही नहीं कोई परास्त कर सके। जब हम धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति, फिर पराजय और धोखा, ये दो शब्द हाथ लगेंगे, हार हो जाएगी। धर्म के लिए धर्ममय जीवन जय होगी। कभी हम किसी के हृदय को जलाया है तो हमें जलाएगा। कभी हमने किसी को दंड दिया है, अपराध किया है, तो आज हम दंड देने वाला कार्य नहीं कर रहे, पर वो दंड आएगा और बिना किसी अपराध के आपको पिटना होगा। वो कर्म बख्शेगा नहीं। बिना कर्म के कोई हमसे दुश्मनी नहीं कर सकता। सबका मूल कारण अज्ञान है। हमारे द्वारा भी अज्ञान से बहुत से ऐसे कृत्य हुए हैं। अब उन कृत्यों का भोग भोगने का जब समय आएगा तो आप अच्छे आचरण कर रहे हो, गलत नहीं हो, पर आपको दंड भोगना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो कि भगवान बहुत गलत है, मैंने क्या गलती की थी जो मुझे दंड मिला। अगर कोई आपको सताना चाहता है तो आपके और उसके बीच में भगवान भी है। निश्चित समझिए, भगवान रक्षक है, वो कृपालु है। वो ऐसा हिसाब लगा देंगे कि अपने आप ठीक हो जाएगा। जब बल्ब अपने पावर से ज्यादा जलने लगे तो प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूज होने जा रहा है। 0 वाट में जब ज्यादा पावर तुम्हें दिखाई देने लगे तो जान लेना फ्यूज होने वाला है। जब कोई अभिमानी ज्यादा आतंक मचाने लगे तो जान लेना फ्यूज होने का नंबर आ गया इसका, क्योंकि सर्वशक्तिमान ऐसी जगह अपने आप उसका नशा हिरन हो जाएगा। जैसे लालजू पीताम्बर धारण करते हैं ना, तो स्वामिनी जी के हेमवर्ण कांति के प्रभाव से श्री लालजू महाराज हेमवर्ण का पीताम्बर धारण करते हैं, और लाडली जो नीलांबर धारण करती है अपने हेम अंग कांति के ऊपर, क्योंकि लालजू के श्रीअंगी की कांति है। हम सब प्रियादासी हैं। और दूसरी बात, हमारे वृंदावन में सदैव बसंत ऋतु रहता है। वेणुमाई बाजे बंसी बट, सदा बसंत रहत वृंदावन। बसंत रंग कैसा होता है जानते हो? बसंती रंग किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बसंती रंग, है ना। हम वृंदावनवासी सदैव बसंत में रहते हैं। हम प्रिया उपासी उन्हीं के आभा मंडल की कांति से युक्त पीताम्बर धारण करते हैं। समझ में आ गया? अब हमारे पास कोई शब्द नहीं रह गया है, कोई उपदेश नहीं रह गया है। बहुत समझने का विषय है, बहुत समय नहीं रह गया है। कम समय में बड़ा लाभ। प्रियाजू के गले पड़ जाओ। अब तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम कैसे हैं, हमसे क्या होगा, ये सब छोड़ो। अब आप जानो, आपका काम जानो। अपना शब्द केवल लाडली जू के लिए रहे। अपना शब्द कहीं नहीं होना चाहिए, बस इतनी खास बात है। तुम क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं, तो बस हो के बैठे रहो। हमारे हृदय में जब प्यारी जू और प्यारे जू के सिवा अन्य कहीं कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई बल नहीं रहेगा, तो आप निकुंज जाने के लिए कमर कस लीजिए, आप पहुंच जाएंगे। समत सत्संग अन्य आश्रय त्याग कराने के लिए है। बस गोरे चरणारविंद का भरोसा, और वो गति जो ब्रह्मादि भी याचना नहीं कर सकते, पाने की बात जाने दो, श्री जी के भरोसे हैं, श्री जी के ही अधीन हैं। आपको निश्चित श्री जी की प्राप्ति होगी। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे।
भागवतिक चिंतन अपने आप इंद्रियों को संतुष्ट कर देता है। जो नींद से संसार का चिंतन छूटने पर इंद्रियां बल को ग्रहण करती हैं, वही भगवत चिंतन से स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। पर ये बातों से नहीं होगा, स्थिति से होता है। स्थिति कब आती है? अभ्यास करने से। अगर आप अभ्यास परायण रहेंगे तो ऐसा होगा। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग घोंटा बजने लगे, ये क्या है? ये दलित दुराए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलित दुरता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोंटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है।